मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग दूसरा अध्याय में जीव के भेद और प्रभेद के बारे में पढ़ रहे थे। एक इंद्रिय के 5 प्रकार के भेद पढ़े थे अपन ने, जो स्थावर जीव कहलाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। और उसमें भी अपन ने पृथ्वी कायिक और जल कायिक के बारे में पढ़ा। एक बार पुनः अपन बोर्ड में इस सूत्र को देख लेते हैं और फिर आगे इस सूत्र की व्याख्या सुनते हैं। ये दूसरे अध्याय का 13वां नंबर सूत्र है। पृथ्वीगप तेजो वायु वनस्पतिः स्थावरः। इस प्रकार से यहाँ पृथ्वी, अप, तेजस, अग्नि, वायु और वनस्पतिः, वनस्पति पेड़ पौधे आदि, ये सभी क्या हैं? स्थावरः, स्थिर रहने वाले जो जीव हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से इस प्रकार के यह जीव होते हैं 5 प्रकार के, ये एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। हम सब लोगों ने पृथ्वी समझा, सामान्य जो पृथ्वी आदि है 4 प्रकार से। अप जल को समझा, 4 प्रकार से भेद किए इसके भी, जल, जल जीव, जल कायिक और जल काय। और आज अपन इसको तेजस, अग्नि काय आदि को भी देखते हैं। तो जो 3 रह गए भेद उसके बारे में सुनते हैं और थोड़ा सा जल के बारे में और समझते हैं। जो जीव दिखते नहीं हैं उनकी रक्षा करने का भी उपदेश भगवान महावीर स्वामी की वाणी में ही प्रस्तुत हुआ है, उद्घाटित हुआ है। अन्य कहीं यह बात नहीं मिलती है। यह सूक्ष्म वर्णन सिर्फ जैन दर्शन में मिलता है कि पृथ्वी में भी जीव मानता है, जल में अग्नि, वायु और वनस्पति, इन सब में जीव है। क्योंकि जीव और पुद्गल इन दोनों के मिलने से ही सृष्टि का विस्तार है। यदि ये अलग अलग हो जाए तो सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ का ग्रोथ यदि होना है, जैसे अपना शरीर कैसे बढ़ता है, शरीर में परिवर्तन कैसे होता है, यदि आत्मा ना हो, जीव ना हो तो कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो सकता है। आत्मा निकल जाए, सड़ना गलना प्रारंभ हो जाएगा ये। तो कोई भी चीज़ का जो विस्तार होता है इन दोनों का संयोग है। हम ये कह सकते हैं पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा ये विश्व जो है, संसार जो है, ये जीव और पुद्गल इन दोनों के मिलने से यह सब क्रिएट हुआ है। मतलब अनादि से क्रिएट है और अनंत काल तक चलता ऐसे ही अकृत्रिम रूप से चलता रहेगा। महानुभाव, यहाँ जल काय की बात चल रही थी कि जो एक बूंद है उसमें भी इतने जीव होते हैं, तो हमें कितनी सावधानियां बरतना चाहिए। हम व्यर्थ में ही जल को फेंकते रहते हैं और जल का दुरुपयोग करते हैं। लोगों को पानी पहुंचता नहीं है पीने के लिए, और हम जो है ऐसे ही अपने ऐशो आराम के लिए बर्बाद करते रहते हैं पानी को। यह नहीं करना चाहिए। एक तो अहिंसा का पालन करने के लिए, और दूसरा सभी लोगों को इससे हेल्प मिले, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बात चली थी कुएं का पानी ही क्या हम त्यागी व्रती आदि ले सकते हैं, बोरिंग का पानी नहीं ले सकते हैं? तो महानुभाव, जो पहले कुएं बनते थे वो बड़े बड़े कुएं बनते थे, उसमें हम देख भी सकते थे हमारी बाल्टी उसमें जा रही है नहीं जा रही है, और उसमें पानी उल्टा करके हम डालते थे पानी को, अनछना पानी। तो इस प्रकार से सब कुछ दिखता था। अब आजकल ये ट्यूबवेल चालू हो गए हैं हर मंदिरों में। ट्यूबवेल मतलब क्या? ये पाइप का कुआं बना दिया है। वह पाइप का कुआं एकमात्र फॉर्मेलिटी है। उसमें भी तो क्या बोलते कि कोई जीव होंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, उसमें कोई मकड़ी का जाल लग जाए तो हमको पता आदि नहीं चलेगा, और अंधेरा है, हमको दिख नहीं रहा है, जल दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कैसे वहाँ पर बाल्टी पहुँचा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पानी में टकरा रहे हैं आदि अनेक अनेक प्रकार से। तो ये ट्यूबवेल में तो और भी महाहिंसा है, क्योंकि उसके माध्यम से हमें अंधेरे में बाल्टी उतारना पड़ रही है, और वो उसमें कहीं रात को मकड़ी जाल आदि बन गया होगा तो वो भी जीव मारा जाएगा, और पानी से टकरा के बाल्टी से और भी जीव मरेंगे। तो ये उचित नहीं है। या तो बड़ा कुआं हो, या फिर जो बोरिंग में जो एयर टाइट है, जिसमें किसी में जीव जाने की संभावना ही नहीं है, ऐसे बोरिंग आदि का पानी लेकर के हम यूज कर सकते हैं। और वहीं पास में एक ऐसा स्थल बनाएं जिससे पानी जो है आपका, जो अपना अनछना पानी जो हुआ है, वो पानी बहाव करके, या तो आपके जिसमें नहाने वाली जो नालियां हैं
उनमें चला जाए अथवा ऐसे स्थान पर चले जाए जिससे किसी जीव का मरण आदि ना हो, यह सावधानी रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने पास साधन नहीं है तो हम इसका अपना व्रत धर्म का पालन न करें। आज आपके घर में नल आते हैं, नल के पानी आते हैं, तब भी आप छानो, आप छानिए और छान करके उचित विधि तो वही है जो आपको बावड़ी, कुआं, नदी आदि से पानी लाना, छान के वहाँ से। यदि ये विधि नहीं हो पा रही तो इसका मतलब नहीं अपनी क्रिया को छोड़ दें, अपनी विधि को छोड़ दें और अपने जो भाव हैं जीव की रक्षा करने का वो भाव भी छोड़ दें। हम उसी सिंक में ही जो अनछना पानी है उसको छोड़ दें और जो पानी के साथ मिल जाएगा जिसके कारण वह पानी में ही जीव रहेगा और हमारा जो उद्देश्य भाव है अहिंसा का वो पूरा पालन हो सके। इस प्रकार से देश, काल, भाव, क्षेत्र आदि को देख करके हमें अपनी क्रियाओं का निर्वाह करना चाहिए। हठाग्रता, दुराग्रह नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि बोरिंग का पानी पीने वाला जो व्यक्ति जो है वो महाभ्रष्ट है और कुएं का पानी पीने वाला जो है वो उच्च कोटि का साधु, त्यागी, व्रती या कोई है। तो इस प्रकार से भेदभाव करने से, इस प्रकार का समाज में विद्वेष करने से हमारे धर्म का नाश होता है, लोगों की आस्थाएं टूटती हैं। तो हमें आचार्य भगवानों ने कहा है कि तुम किस क्षेत्र में हो, किस काल में हो, किस भाव है, इन द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए अपनी चर्या आदि का निर्वाह करना चाहिए और हमें 5 महाव्रतों का पालन आदि करना चाहिए और श्रावक 5 अणुव्रतों का पालन करे। इस प्रकार से यह थोड़ी सी बात थी जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई जल संबंधी। अब यहाँ पर पृथ्वी और हमने जल के बारे में समझा। आज अपन तीसरा पढ़ेंगे वायु कायिक, अग्नि कायिक जीव। अग्नि भी जीव है। कोई भी प्रकार की अग्नि हो, कंडे की अग्नि हो, गैस की अग्नि हो, अंगारे की अग्नि हो, पत्ते की अग्नि हो, दावा नल हो, बड़वा नल हो, अनेक प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। हवन की अग्नि हो, दीपक की अग्नि हो, कैंडल की अग्नि हो, चिंगारी हो, इन सब में जीव पाया जाता है। जीव सहित ही होते हैं। इसका तो आप इसका सिद्धि भी कर सकते हैं कि ये जो अग्नि का जीव है ये भी ऑक्सीजन लेती है, ये भी बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकती है। यदि कोई कैंडल रखा हो और आप उसमें गिलास रख दें, गिलास रख दीजिए, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगी। इसका मतलब उसको भी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसको भी श्वास लेना पड़ता है। श्वासोच्छ्वास वह अग्नि भी लेती है, घटती है, बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप उसमें कोई घी डालो, ईंधन डालो तो वो ऊपर बढ़ने लगती है, तो उसकी भी ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे अपन भोजन करते हैं तो अपनी शरीर की ग्रोथ होती है, ऐसे उस अग्नि की भी क्या हो जाती है, ईंधन मिल जाने से उसकी भी ग्रोथ होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से अग्नि में भी जीव की सिद्धि। आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने अग्नि के नाम पर एक पुस्तक लिखी थी और कम से कम 250-300 बाहर के विदेशों से विद्वान आए हुए थे। उस समय उन्होंने अग्नि के ऊपर ही 1 घंटा प्रवचन किया था। तो इस प्रकार से जो अग्नि का एक जीव हैं, जो उनका अग्नि ही जिनका शरीर है उसे अग्नि का एक जीव कहते हैं। ये भी 4 प्रकार का होता है, अग्नि, अग्निजीव, अग्नि कायिक और अग्नि काय। ठीक है ना, ये 4 प्रकार के अग्नि, अग्निजीव, अग्नि कायिक और अग्नि काय। सामान्य से सभी प्रकार की जो अग्नियां हैं उसे अपन अग्नि कहते हैं, और जो अभी अग्नि में पैदा होने के लिए रास्ते में हैं, विग्रह गति में हैं, उसे अपन अग्नि जीव कहते हैं। और उसने अग्नि का शरीर धारण कर लिया तो उसे कहेंगे अग्नि कायिक। अग्नि ही जिसका शरीर हो वो अग्नि कायिक जीव। ठीक है ना। और जो अपनी आयु पूर्ण करके या किसी भी कारण से उसकी आयु का क्षय हुआ तो वह अग्नि काय कहलाएगा। क्या हो जाएगा, वो अग्नि काय। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के अग्नि के भी हमारे यहाँ भेद प्रभेद बन जाते हैं। महानुभाव, हमें कभी भी व्यर्थ रूप से अग्नि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग गैस जल रही है तो जलने देते हैं, किसी पेड़ पौधे में अग्नि लगा देते हैं, किसी स्थान पे आग लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम अग्नि का बहुत दुरुपयोग करते हैं। उसमें भी असंख्यात जीव होते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम अग्नि जला रहे हैं तो जीव की हिंसा नहीं हो रही हो, उसमें भी जीव की हिंसा होती है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से अग्नि का दुरुपयोग नहीं, बस अपने जीवन निर्वाह आदि करने के लिए श्रावक को वो मजबूरी है,
उसकी भी हम लोग पांचों इंद्रियां जो पांचों स्थावर हैं, विराधना होती है तो आलोचना पाठ आदि पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं कि हे भगवान, इस जीवन को चलाने के लिए क्यों मेरे द्वारा ये पांच इंद्रिय, पांच प्रकार के जो जीव हैं, यह मेरे द्वारा इनकी विराधना होती है। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका सदुपयोग करना चाहिए जीवन निर्वाह आदि के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में दीपक होते हैं, वो भी अग्निकायिक हैं, तो हमारे द्वारा आरती के माध्यम से उनकी हिंसा होना उचित है या नहीं? श्रावक क्रिया और मुनि की क्रिया दोनों अलग अलग हैं। मुनि ना आरती करता है और ना वह इसकी अनुमोदना करता है, लेकिन जो श्रावक है, जैसे अपने भोजन बनाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए थोड़ी बहुत अग्नि का उपयोग करता है, इसी प्रकार धर्म ध्यान में अपने भावों को शुद्ध बनाने के लिए कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका निमित्त प्राप्त होने से भाव उज्जवल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो जैसे मंदिर में दीपक है, नियम से अग्नि कायक ही है, तो उस अग्नि कायक के माध्यम से हम भगवान की आरती उतारते हैं, तो वहाँ पर हमारा पवित्र उद्देश्य है कि ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो, हमारे अंदर भी केवल ज्ञान प्रकट हो, इसलिए हम भगवान की आरती उतारते हैं गुणगान पूर्वक, ठीक है ना। तो उसमें नियम से हिंसा तो होती है, लेकिन इसका समाधान आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने दिया है कि सावध लेशो बहुपुण्य रासव, कि जो श्रावक की जो क्रियाएं हैं उसमें यद्यपि सावध लेश मात्र पाप लगता है, जैसे सामग्री भी धोएंगे तो उसके लिए भी जल आप प्राशुक करोगे, तो जल प्राशुक करने में भी क्या बोलते हैं, अग्नि का उपयोग होगा। जल को भी छानोगे और उसको गर्म करोगे तो उससे भी जीवों की हिंसा होगी। तो जल प्राशुक करने में, अग्नि का और सामग्री में धोने में, इस प्रकार से जल का उपयोग नियम से साबद्ध दोष लगता है, लेकिन उस जीव के उतने उत्कृष्ट भाव होते हैं जिसके कारण वह दोष भी जो है उसके पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। आचार्य ने उदाहरण दिया है कि एक समुद्र में एक जहर की बूंद क्या करेगी, इसी प्रकार हमारा पुण्य का भाव बहुत तीव्र है, लेकिन वो थोड़ी सी आरंभ सारंभ की क्रिया होती है, इसलिए उस समय भी हमें पुण्य का ही बंध होता है, क्योंकि हमारे भावों में किसी जीव को हिंसा पहुंचाने का भाव नहीं है। यदि हम ऐसा लगाएंगे तो फिर मुनिराज में भी लगाना पड़ेगा कि पंच परमेष्टि तो मुनिराज भी हैं, तो मुनिराज के लिए आप चौका लगाते हो, आहार लगाते हो, और उसमें भी अग्निकायिक जीवों की हिंसा होती है। आप आपस में आग जलाओगे, लकड़ी जलाओगे, कोयला जलाओगे या गैस जलाओगे, तो उसमें अग्निकायिक जीव, क्योंकि बिना पके तो भोजन तैयार शुद्ध बन नहीं सकता है। तो फिर पंच परमेष्टि में तो फिर भगवान भी और गुरु भी आ गए। आप कई लोग तर्क देते हैं कि भैया हम तो बाहर घर आदि में हिंसा तो करते हैं, पर धर्म के नाम हिंसा क्यों करें। तो भैया फिर गुरु भी धर्म हैं, फिर आप दान पुण्य नहीं कर पाएंगे, तो उस दान में भी आपको आहार दान देना है, औषध दान देना है, तो उसमें अग्नि आदि का, जल आदि का उपयोग होगा, तो फिर उसमें भी हिंसा होगी। तो फिर आप मुनिराज को आहार चौका नहीं लगाओगे क्या। आप अपनी मर्यादा, श्रावक की एक अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा के अंतर्गत उसका अभी त्रस जीव का हिंसा का त्याग हुआ है, स्थावर जीव की हिंसा का त्याग नहीं हुआ है। हाँ, इतना है कि वृथा स्थावर जीवों को नुकसान ना पहुंचाए, जितना कम से कम उपयोग हो सके उतना उसे करना चाहिए। और धर्म ध्यान में थोड़ा साबद्ध दोष लगता है, तो आचार्यों ने कहा है कि पुण्य के प्रताप से, पुण्य उच्च कोटि के भाव होने से वह पाप भी क्षय को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से धर्म ध्यान में भी आप हवन में और आरती में, मुनिराजों के आहार में साबद्ध दोष लगता है तो उसकी किसी प्रकार की चिंता न करें, आलोचना करें, प्रायश्चित रूप में नमोकार मंत्र की माला फेरें। वायु का एक जीव, वह भी 4 प्रकार से शास्त्रों में आया है। सामान्य वायु, वायु जीव, वायु कायिक और वायु काय। जो सामान्य वायु, जैसे पंखे की भी वायु है, एसी की भी वायु है, पेड़ों की भी वायु है, आंधी है, तूफान है, चक्रवात है, इस प्रकार से संवर्तक वायु है, कई प्रकार की वायु होती हैं। ठंडी वायु है, गर्म वायु है, मिश्र वायु है, धूल युक्त वायु है,
शुद्ध वायु है, अशुद्ध वायु है। इस प्रकार से वायुओं के भी बहुत भेद होते हैं, ठीक है ना। 7 लाख प्रकार की वायु होती है, इतने प्रकार की वायु शास्त्रों में दी हुई है। तो जो सामान्य वायु अपन सबको बोलते हैं, जो अभी इस जीव वायु कायिक में पैदा होने के लिए आ रहा है, विग्रह गति में बीच में है, उसे वायु जीव कहते हैं। और वह वायु का शरीर धारण कर ले तो उसे अपन वायु कायिक जीव कहते हैं। और किसी कारणवश आयु का क्षय हो जाए या आयु पूर्ण हो जाए तो उसे अपन वायु काय जीव निकल जाता है तो उससे वायु कायिक जीव कहते हैं। ये पूरा जो वायु है ये अपने आप में जल और वायु, इस जल और वायु से ही क्या बोलते कि पूरा संसार टिका हुआ है। ये 2 चीज़ ना हो तो संसार टिक नहीं सकता है। ये पूरा 3 लोक में 3 वात वलय होते हैं ना, उसमें क्या है, वायु, ठोस वायु है या जल भी है उसमें। तो इस प्रकार से पूरा संसार टिका हुआ। हर वात वलय में ये 3-3 वात वलय होते। नरकों के पृथ्वी में, पृथ्वी के बीच में 3-3 वात वलय होते हैं। स्वर्गों में होते हैं। सिद्धशिला के नीचे भी 3 वात वलय होते हैं। ये क्या है, ये सब घनोदधि वात वलय, घन वात वलय। इनमें सब में वायु, ठोस वायु, हल्की वायु, तनु वायु, जल वायु, जिसके आधार से यह 7-8 जो पृथ्वियाँ हैं वो टिकी हुई है और पूरा ब्रह्मांड भी टिका हुआ है। इसलिए वायु में बहुत ताकत होती है। छठम काल के अंत में जब संवर्तक तीक्ष्ण अत्यंत वायु चलती है तो पूरी पृथ्वी, पत्थर सब चूर्ण चूर्ण हो जाते हैं, चूर्ण बन जाते हैं। सोचिए कितनी तीव्र वायु चलती है। आपने देखा भी होगा, तूफान आते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, मकान गिर जाते हैं और यहाँ तक कि गाड़ियाँ उड़ जाती हैं। कितना तेज हवा होती है। तो ये जो वायु है ये सारे के सारे क्या हैं, वायु कायिक जीव हैं। और जो टकरा जाएं, जैसे वायु तेज चल रही है, मकान से टकरा गया, चट्टान से टकरा गया तो वो मर भी जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, वायु काय बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वायु काय। हमारे शरीर में जो हवा लगती है ना, या चाहे पंखे की हो, एसी की हो, या नेचुरल हवा हो, जो भी हवा का हमें महसूस होता है, वह जो हवा है वो एक जीव का एहसास नहीं है, असंख्यात जीवों की मिलकर के जो हमको हवा लगी है। तब हम पता चला कि हवा ठंडी है, गर्म है, या कोई भी हवा आपको महसूस हुई है। हमारे शरीर में टच होने के बाद, स्पर्शन इंद्रिय से टच होने के बाद हमें जो हवा का एहसास होता है। जो ये पंखा है ना, ये पंखा क्यों मुनिराज नहीं चलाते हैं, क्यों एसी नहीं चलाते हैं, क्योंकि इसमें भी वायु कायिक जीवों की बहुत हिंसा होती है। और जो ये वायु हमको टकरा रही है शरीर में, तो असंख्यात जीवों का पिंड हमसे शरीर में टकराता, तब हमको पता चलता है कि हाँ हमारे को हवा ठंड लग रही है या गर्म लग रही है। तो महानुभाव कितने जीवों की हिंसा होती है, ठीक है ना। अब श्रावक का तो त्याग नहीं है, महाव्रतियों का तो त्याग होता है, फिर भी लोग आकर के चला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से वायु कायिक जो हैं, हमें व्यर्थ में, हम अपने घर में पंखा छोड़ देते हैं, कमरे से निकल गए, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है। ये सब क्या है, शादी ब्याह में देखते हैं कितने कूलर पंखे आदि चलते रहते हैं। बैंक्वेट हॉल है, उसमें कितने प्रकार के पंखे कूलर चलते रहते हैं बिल्डिंग में। इसी प्रकार से अग्निकायिक में ये जो लाइट है, ये भी अग्निकायिक जीव हैं, ये इनसे भी हिंसा होती है, ठीक है ना। तो हमें व्यर्थ में किसी प्रकार से किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हम अहिंसक जीव हैं, हमारे जीवन जीने से किसी का जीवन हराम ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तभी हमारा जैनत्व जो है जिंदा रहेगा, तभी हम जैन धर्म के मर्म को समझ पाएंगे, सच्चे अहिंसक बन पाएंगे और अहिंसा धर्म को अपना करके आत्मा को परमात्मा बना पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वायु कायिक जीव का अपन ने संक्षेप में यह वर्णन सुना। नमस्ते आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम सब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते भी हैं, तो सांस लेने छोड़ने में भी ये हिंसा होती होगी, तो अहिंसा बनने के लिए हमें ये सांस लेना छोड़ना पड़ेगा? जितनी भी प्रकार की गैस हैं ये सब वायु कायिक जीव हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो,
कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सभी प्रकार के जो हमने बताया आपको 7 लाख प्रकार के वायु का एक जीव होते हैं। तो कितनी प्रकार की गैस हैं, अभी तो विज्ञान ने कितना खोजा, अभी तो बहुत खोजना बाकी है। बहुत सारे प्रकार की ये वायुस होती हैं। ऐसे एक ऑक्सीजन भी एक वायु है, H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 से मिलकर के ऑक्सीजन बनती है। और वो जो संसारी प्राणी हैं सभी लोगों को प्राण की रक्षा हेतु वह बहुत ही आवश्यक होती है। उसके बिना प्राण की रक्षा नहीं हो सकती है। श्वास उच्छ्वास, लेने को श्वास और छोड़ने को उच्छ्वास, इसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं, एक सहज क्रिया है। अब रही बात ये वायु का एक जीव, हम श्वास लेंगे तो अंदर जाएगी और घर्षण होगा नासाग्र में, और बाहर आएगी फिर घर्षण होगा तो जीव हिंसा होगी, ठीक है, नियम से होगी। लेकिन ये असक अनुष्ठान है, एक होता है सक अनुष्ठान, एक होता है असक अनुष्ठान। असक अनुष्ठान ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं और जो हमको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। कम से कम हम उसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमको एहसास हो रहा है, जैसे हम पंखा चला रहे हैं, हमको पता चल रहा है हवा का, उसको तो हम व्यर्थ काम को तो रोक सकते हैं ना। लेकिन जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता उसके लिए हम नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो वो हम उसमें अहिंसक ही रहेंगे। और हिंसा और अहिंसा जो होती है वो परिणामों के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? परिणामों के ऊपर होती है। हमारे मारने के भाव हैं तो हिंसक भाव हैं, और यदि हमारे मारने के भाव नहीं हैं तो क्या है? हम अहिंसक हैं। अब बताइए ऐसा कौन जीव जो श्वास लेते समय सोचता होगा कि हाँ जितनी वायु जा रही है ये सारे जीव मर जाएं, मेरे को जीवन मिल जाए, ऐसा कोई भाव होता है? नहीं होता है। तो जब हमारे ऐसे भाव नहीं हैं तो हम कैसे हैं? उस समय अहिंसक ही हैं। आचार्यों ने उदाहरण दिया है, एक व्यक्ति तालाब के किनारे खड़ा हुआ, सुबह से शाम तक खड़ा हुआ है मछली मारने के लिए, और एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। अब बताओ वो हिंसक है कि अहिंसक है? भले एक भी मछली नहीं मरी, लेकिन मारने के परिणाम तो हर पल रहने के कारण वो कैसा है? हिंसक ही आदमी है। अब एक व्यक्ति सुबह से शाम तक खेती करता है, किसान खेती करता है, और हल से जीव मरते ही मरते हैं, मिट्टी भी खुदेगी और त्रस्त जीव भी मरेंगे, और उसको आचार्यों ने अहिंसक कहा है। क्यों? क्योंकि उसका फसल का उद्देश्य है ना कि किसी जीव को मारने का भाव है। तो भाव उसके मारने के नहीं है, इसलिए वो अहिंसक ही है। इसी प्रकार हम वायु ले रहे हैं तो हमारे किसी जीव को मारने का भाव नहीं है, इसलिए हम अहिंसक हैं। और ये असक अनुष्ठान है जिससे प्राणों की रक्षा होती है। पर जो चीज़ हैं जिससे वायु जीव मरते हैं, हमें उनमें बहुत सावधानियां रखना चाहिए, और हम जितनी अहिंसक का पालन कर सकें क्रिया रूप में उसे क्रियान्वित हमें करना चाहिए। इस प्रकार अपन ने यहाँ पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 प्रकार के स्थावर जीवों का स्वरूप समझा। इनकी उपयोगिता हमारे जीवन में कितनी होना चाहिए इसके बारे में भी हमने जाना। महानुभाव, ये सभी जो जीव स्थावर जीव हैं, स्थावर जीव में जो वनस्पति जीव है सबसे ज़्यादा जीव हैं, वो अनंत जीव वनस्पति में होते हैं। 4 प्रकार के जो हैं वो तो असंख्यात हैं। पृथ्वी काय जीवा संख्या संख्यजा, तेव काय जीवा संख्या संख्यजा, जल काय जीव असंख्या संख्यजा, वायु काय जीव असंख्यजा संख्यजा, वड़प्त काय जीवा अनंता। ऐसा प्रतिक्रमण में सब साधु लोग रोज पढ़ते हैं कि वनस्पति अनंत हैं। महानुभाव, इसमें उत्पत्ति कैसे होती है? हम अपने स्वरूप की विराधना करते हैं तभी ऐसे पर्याय में जाकर के उत्पन्न होते हैं, और ऐसे पर्याय में उत्पन्न होते हैं कि कोई हमें जीव मानने को भी तैयार नहीं है। संसार में ऐसा कौन है जो जीव मानने को तैयार है? पृथ्वी को, अग्नि को, जल को, वायु को, संसार में कोई भी मानने को तैयार नहीं है। हमने ऐसी निकृष्ट पर्याय पाई, ये निकृष्ट पर्याय है। हमने अपने स्वभाव की, क्षमा स्वभाव की, शांत स्वभाव की, वीतराग स्वभाव की विराधना करी है, और विराधना करने का ऐसा फल हमें मिला कि संसार हमें कोई पहचान भी नहीं पाता कि हम जीव हैं।
हमारी कोई रक्षा भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना है, अपने स्वभाव को बचा के रखना है, शांत क्षमा आदि स्वभाव को धारण करके रखना है, जिसके कारण कभी हमें ऐसी निकृष्ट पर्याय में जाने की आवश्यकता ना पड़े। इस मनुष्य भाव को समझो और सार्थक और सफल करो। आगे जो वनस्पति का एक जो जीव है, 5वां नंबर का स्थावर जीव है, उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे। अलका कटारिया अजमेर, आपका प्रश्न है, एक निगोद में अनंत जीव होते हैं और एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, तो ये जीव अनंत कैसे रहेंगे? पहली बात तो ध्यान रखना, निगोद एक शरीर और ऐसे अनंतानंत निगोद होते हैं, निगोद शरीर होते हैं, और उन निगोद शरीर में अक्षय अनंत जीव राशि होती है। जैसे एक आलू है तो आलू में अनंत तो निगोद शरीर हैं, निगोद शरीर बोल रहे हैं पहले, ठीक है, ध्यान रखना, निगोद शरीर, और एक शरीर में अक्षय अनंत जीव राशि होती है, अक्षय अनंत जीव राशि होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और एक श्वास में तो जो 18 बार जन्म मरण कहा गया वो हर निगोदिया जीव का नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखना। जिसकी क्षुद्र भाव होती है, जो लब्धि अपर्याप्तक निगोदिया जीव होता है, उसी का ही एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण होता है। लेकिन जो निवृत्ति पर्याप्तक जीव हैं, उनका कम से कम अंतर मुहूर्त उनकी आयु होती है। कितनी होती है? अंतर मुहूर्त आयु होती है। ये तो साधारण वनस्पति की अपेक्षा से ये बात जो कही गई है, साधारण प्रत्येक वनस्पति में जो साप्रतिष्ठित वनस्पति है उसकी अपेक्षा से कहा है, उसमें जो जीव हैं साधारण एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, लेकिन सभी निगोदिया जीव का नहीं होता है। उत्कृष्ट उनकी आयु जो निवृत्ति प्राप्तक वालों की है वो अंतर मुहूर्त वाली भी होती है, तो उनकी उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त भी होती है। तो इस प्रकार से निगोद शरीर तो अनंत हैं, और उस निगोद शरीर में भी अक्षय अनंत जीव राशि होती है। इसलिए जो अनंत जीव कैसे हुए इसका आपको समझ में आ गया होगा। प्रोमिला जैन एडवोकेट लुधियाना, आपका प्रश्न आया, क्या उदयाभावी क्षय को अनुदय शब्द भी कह सकते हैं? तो कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उदय उससे प्रगति का नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसको अनुदय वहाँ पर आप कह सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है, दर्शन उपयोग और मति ज्ञान में जो अवग्रह में होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है, उन दोनों में क्या अंतर है? दर्शन उपयोग जो है वो अभेदात्मक है, निर्विकल्प है, और जो अवग्रह में होने वाला जो ज्ञान है, सामान्य जो ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान भी विकल्पात्मक है। इस प्रकार से वह अभेद रूप है, यह भेद रूप है, यही दोनों में अंतर है। तीसरा आपका प्रश्न आया है कि मति ज्ञान और मति ज्ञान उपयोग को क्या नाउन और वर्ब कह सकते हैं? तो मति ज्ञान को नाउन संज्ञा कह सकते हैं, और मति ज्ञान उपयोग व्यापार है, वो क्रियात्मक है, तो वर्ब जो होती है वो क्रियात्मक होती है, तो उसको वर्ब कह सकते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो ढोक, हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।